व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। टाइटल आपने पढ़ लिया है कि गुरु मान यूट्यूब के ऊपर क्यों इनएक्टिव है। इंडिया का सबसे पहला फिटनेस चैनल हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर लगभग 2 साल से इनएक्टिव हूँ और गुरु मान फिटनेस के ऊपर तो ऑलमोस्ट इनएक्टिव हूँ। दोनों चैनल के ऊपर क्या बात है। और मैं जैसे इंडिया की ट्रिप में हूँ और यहाँ पर मुझसे ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा, कुछ मीडिया ने पूछा, कुछ जो अपने फॉलो करते हैं लोग, टीम है यहाँ पर मेरी, वो पूछ रही है। और मेरे कुछ कोलैबोरेशंस भी हुए हैं यूट्यूबर्स के साथ, तो वो भी ये पूछ रहे हैं कि गुरु भाई व्हाट हैपेंड, क्या चक्कर है। चलिए आज अपनी इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा शेयर करता हूँ और आप इसके बाद बताना कि क्या गुरु मान को यूट्यूब पर वापस आना चाहिए या जो मैं आगे करने वाला हूँ उसको प्रोसीड करूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा पीछे आते हैं। यूट्यूब चैनल खोलने से थोड़ा पीछे आते हैं। गुरु मान इज नॉट अ यूट्यूबर, जैसा आपको मालूम है। मतलब जो पुराने लोग फॉलो कर रहे हैं देन दो, अगर कोई नया फॉलो कर रहा है तो शायद उसको भी मालूम नहीं, आई एम नॉट अ यूट्यूबर। आपको मालूम 2009-10 के दौरान मैं जिस जिम के अंदर ट्रेनिंग देता था एज अ जिम ट्रेनर इन अमेरिका में, वहाँ पर मेरा फोटोशूट चल रहा था और आई वाज शर्टलेस एंड पंप कर रहा था। वहाँ एक गोरी आई लगभग 40-42 साल की और उसने मुझे शी शी केम देयर टू ग्रैब अ पेयर ऑफ डंबल। उसका डंबल रैक के पास में था और उसने मुझसे बात करनी शुरू की। शी सेड आई रियली लाइक योर स्किन टोन, यू नो, आई लव योर फिजिक, यू लुक अमेजिंग, वेयर यू फ्रॉम। तो मैंने बोला प्लेजेंटन, मतलब ये एक शहर है, टाउन है छोटा सा, सैन फ्रांसिस्को के पास कैलिफोर्निया में। और आई सेड फ्रॉम प्लेजेंटन, नो नो, आर यू इटालियन? आई सेड नो। आर यू मिडल ईस्टर्न? आई सेड नो। मतलब ईरान, इराक, ये अफगानिस्तान, ये सारे हमारे ब्राउन स्किन टोन है सभी की। आई सेड नो, आई एम इंडियन। एंड शी सेड यू लुक अमेजिंग बट डोंट टेक मी रॉन्ग, आई नेवर सीन फिट इंडियन। ये 2009-10 की बात है। ये बात उसने गुरु मान को कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन इंडियन कम्युनिटी को कमेंट मारा। ये जो कमेंट था ना, ये मुझे लगा। मैं घर गया, अपनी वाइफ को बताया, कहती छोड़ो गुरु को, क्या मालूम, फॉरगेट इट। लेकिन मैं एज अ जिम ट्रेनर और मेरा दूर दूर तक कोई, मतलब मैंने कभी किसी इंडियन को ट्रेन नहीं किया। एंड मैंने सोचा यार कोई भी किसी इंडियन को ट्रेन नहीं किया, कोई इंडियन क्लाइंट मेरे पास आया ही नहीं है। जिम के अंदर इंडियन लोग आते हैं, मैंने सर्वे करना शुरू किया, सारे अनफिट। इंडियन स्टोर के पास जाता था ग्रोसरी लेने, वहां देखा पीपल आर अनफिट बिकॉज ऑफ ग्रीसी, हैवी ग्रीसी फूड। अपने इन लॉस को एनालाइज किया और मेरी दूर दूर तक इन लॉस की फैमिली के अंदर कोई भी जिम नहीं जाता। लाइक क्या गोरी वो सही बोल रही है? क्योंकि मैं देखना शुरू किया सभी इंडियंस को, बैक जहां मैं काम करता था एज ए ट्रेनर, तो मुझे लगता कोई भी एक्टिव नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा भी आप जिम क्यों नहीं आते? कहते हम यहाँ डॉलर कमाने आए हैं, जिम में बॉडी बनाने, जिम में फिटनेस बनाने थोड़ा आए थे। ये आंसर मुझे मिलता था उस समय, जो कि उनके अकॉर्डिंग ठीक है। पैसे को चेज कर रहे हैं, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं है। तो जब ये बात मुझे चुभी, मैंने अपनी वाइफ को बोला यार आई नीड टू हेल्प माई पीपल। सीधे क्या क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मालूम नहीं, लेट मी फाइंड आउट इन गूगल में मैंने सर्च किया, पता चला कि वहां पर WHO बोल रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा इंडिया जो है, भारत, वो दुनिया का सबसे बीमार देश हो जाएगा 2030 तक। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर में हम नंबर 1 है। मतलब फिटनेस की बात कर रहा हूँ, हेल्थ का इशू। मुझे बहुत ट्रिगर हुआ और उसके बाद मैंने वाइफ को बोला कि आई नीड टू हेल्प माई कम्युनिटी। वो क्या करना चाहते हो? मैंने आई वांट टू हेल्प माई कम्युनिटी, आई जस्ट, दैट्स माई मिशन इंडिया फिट। तो ये मेरा टाइटल वहां से आपको मालूम है, मिशन इंडिया फिट के ऊपर काम करना शुरू किया। ये कैसे करोगे मैं, मुझे मालूम नहीं है, बट आई रियली वांट टू डू दैट। एंड जब आप कुछ लाइफ में, आर्नोल्ड का रूल नंबर 6 है कि जब आप लाइफ में कुछ पाते हो, कुछ अचीव करते हो, पे बैक टू योर कम्युनिटी, गिव इट बैक। सो मुझे था कि आई नीड टू हेल्प माई कम्युनिटी एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर हेल्थ। अगर मैं कर पाया, वहां से मेरा 2009-10 से मिशन इंडिया फिट की जर्नी शुरू हुई। मैं अपनी जॉब छोड़कर इंडिया के कामों, इंडिया की हेल्थ के रिलेटेड कामों में मैं आना शुरू कर दिया। मैंने
गूगल के ऊपर सर्च किया, जिम्स इन इंडिया, जो भी जिम के नाम आए उनको कॉल करनी शुरू की। कईयों ने फ़ोन उठाया, कईयों का नंबर नहीं चलता था, ऐसे करते मेरी बात नहीं हुई। मैं इंडिया पहुंचा। इंडिया आकर मैंने यहाँ आकर पर्सनली जिम ओनर से मिला। मैं उनको बोल रहा था मैं ट्रेनर, मैं जिम ओनर से मिलकर आपके ट्रेनर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, आपके क्लाइंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्लाइंट्स की फैमिली के लिए आगे इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। एंड जब उनको मैं इन पर्सन मिला यहाँ आकर, और वो बोल रहे थे कि इसके अंदर पैसा नहीं है, फ्री में हम काम नहीं कर सकते, अगर हमने फ्री में काम किया तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, जो कि अपने हिसाब से ठीक था, बिकॉज आई वांट टू हेल्प माई पीपल। इसके अंदर कुछ पैसे की डील नहीं थी। जब लगभग 4 से 5 साल ग्राउंड लेवल पर फेल हुआ, तब जाकर आइडिया आया यूट्यूब का। जब यूट्यूब का आइडिया आया, देखा मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है तो क्या करें। मैंने सर्च किया नंबर 1 चैनल इन द वर्ल्ड, तो वहां पर टी सीरीज का नाम आया। मैंने कहा अरे पहले ही इतनी कंपनीज को मिल रहा हूँ, इतने ब्रांड्स को मिला हूँ, न्यूज़पेपर को मिला हूँ, टीवी चैनल्स को मिला हूँ, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मिशन इंडिया पर फिट पर इग्नोर करते हैं, उनका जॉनर नहीं है। जब जॉनर मतलब फिटनेस वाले बंदे ही नहीं है तो मेरी बात किसी से हो ही नहीं पा रही। और ये टी सीरीज कंपनी है, ये तो फिल्मी कंपनी है, म्यूजिक कंपनी है, इससे कैसे बात बनेगी, तो जॉनर ही अलग है। फिर मैंने सोचा भी ऐसे आप थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुआ तब जाकर बल्ब चला। ऐसे ही एग्जाम्पल्स को लेकर मैंने सोचा यार मुझे लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। तो मैंने ट्राई किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, बात हुई, उनको अच्छा लगा, कहते गुरुमान सेंड यू प्रेजेंटेशन, कैन यू सेंड एंटायर प्रेजेंटेशन टू आवर टीम। मुझे ईमेल दी, फ़ोन नंबर दिया, मैंने भेजा। 3-4 दिन बैक एंड फोर्थ हुआ और हमने किया इंडिया का पहला फिटनेस यूट्यूब चैनल, हेल्थ एंड फिटनेस। मैं फिटनेस पर मतलब मैं यूट्यूब पर मेरा कदम रखा, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला। यहाँ पर मुझे कुछ फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, जो मैं हूँ रॉ में रिकॉर्ड किया, डाला। वहाँ से मेरी यूट्यूब पर एंट्री, मतलब मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं फेल हुआ ग्राउंड लेवल पर। जब मेरी बात उन्होंने लोगों तक नहीं पहुँचा पाया, जिनसे मैं मिलता हूँ, बड़े बंदों को, जिनको लोग फॉलो करते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, तो मैं खुद यूट्यूब पर मुझे आना पड़ा उस मामले में। अभी 10 साल हो चुके हैं, मैंने उसके ऊपर 50 से ज़्यादा प्रोग्राम्स डाले हैं, मैंने ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा डाइट प्लान्स शेयर किए हुए हैं, 1300 1350 के पास वीडियोस है आज की डेट के अंदर। और पिछले 1.5-2 साल से मैं इनएक्टिव हूँ, उसके बाद भी इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि मैं व्लॉग्स, रिपीटिंग कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ और ना ही डाल सकता हूँ। आई कैन नॉट डू दैट। मैं जिस पर्पस पर आया था वो मैंने स्प्रेड किया, और आज जब मैंने शुरू किया तो एक चैनल था, फर्स्ट चैनल ऑफ इंडिया फिटनेस चैनल, और आज लाखों में चैनल्स है, 12 लाख 13 लाख के पास नंबर बता रहे हैं। तो ये एक टीम बन चुकी है, सब लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ गलत वाले भी हैं, कुछ सही वाले भी, ऐसा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उस समय ना तो मुझे कुछ जानता था, ना मेरे पास रिसोर्सेज थे, ना पैसा था, ना लिंक था। गुरुमान नाम अभी नीचे मट्टी में था, तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, 4 साल निकाले। अब क्या कर रहा हूँ मैं, जब नीचे से फेल हुआ, चैनल बनाया, 10 साल बाद अब मैं दोबारा नीचे जा रहा हूँ ग्राउंड लेवल। पहले 4 साल 5 साल ग्राउंड लेवल फेल हुआ हूँ, अब दोबारा ग्राउंड पर शुरू कर रहा हूँ। लेकिन इस बार मेरे पास फाइनेंशियल इशू नहीं है, लिंक्स है, रिसोर्सेज है, कनेक्शन है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं फाइल, अब वो हेल्थ का सारा इन्फॉर्मेशन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लेके जाऊँगा। करंट गवर्नमेंट उनके पास जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब के ऊपर तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, इंडिया को पूरी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, इंडिया की हेल्थ को पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा। तो जो काम मैं आगे 50 साल में करने 50 साल लगेंगे, वो भी शायद उससे भी ज़्यादा वो गवर्नमेंट 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर कर सकती है। मेरी बात समझे आप? तो आई थिंक आई नीड टू गो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि वो इसको एग्जीक्यूट करे। इसीलिए मैं वो ग्राउंड लेवल के कंटेंट के ऊपर, ग्राउंड लेवल के फोकस के ऊपर ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं वहाँ से, अब मैं ग्राउंड लेवल में ही हूँ। मैं इस समय दिल्ली में हूँ और इवेंट्स कर रहा हूँ, जो कि मैं करता आ रहा हूँ 10 साल से, और साथ में एक न्यूज़ है जो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। तो मैं ग्राउंड लेवल में जैसे ही अगले नवंबर के अंदर, मेरी पूरी कोशिश है मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलूँ और डिस्कस करूँ और वहाँ से एग्जीक्यूशन कर पाऊँ। जिस काम के लिए मैंने ये सफ़र शुरू किया था 2009 में, जिस काम के लिए मैंने धक्के खाए हैं लाइफ के अंदर, सक्सेस पाया है, सक्सेस पाने के बाद मैं बस चिल करूँ वो बात नहीं बनेगी। मेरे पास सब कुछ, गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग पॉसिबल। दैट्स व्हाई आई वांट टू गो बैक टू ग्राउंड लेवल। अधूरा काम जो मैंने शुरू में छोड़ा था, मैं उसको ग्राउंड लेवल पर लेकर इंडिया के हर घर में वो बात पहुंच सकती है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
मेरी बात की रीच मिलियन के अंदर है, थोड़े से 2 मिलियन 3 मिलियन लोग, वो भी अगर एक्टिव है तो चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट की बात 140 करोड़ तक पहुंच सकती है। यू नो ऑल अदर हेल्थ प्रॉब्लम जो जिसके अंदर इंडिया लीड कर रहा है, हम उसको किस तरह से कम कर पाएं और हम हेल्थी रहें और डेथ रेट हमारी इंडिया के अंदर कम हो। तो ये कारण है मेरा, मैं कई सालों से, थोड़े पिछले 2 साल से इनएक्टिव हूँ। कुछ पर्सनल लाइफ में बिजी हूँ, साथ में ये ग्राउंड लेवल का काम है जो मैंने शुरू किया है। सो आप बता सकते हैं, डू यू स्टिल वांट मी टू मेक वीडियोस समहाउ, लाइक एक आधी वीडियो 2 वीडियो महीने में, तो मैं करूँगा। अपनी फीडबैक बता सकते हैं यार, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। हमने इंडिया को फिट करना है, इंडिया को हेल्दी करना है। आई थिंक आई नीड टू गो बैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन दैट्स वेयर वी गो फ्रॉम देयर। गुरुमान, ओवर एंड आउट गाइस, बाय।